उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्ष पर हमलावर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी और उन्होंने कहा है कि एक गेरुआ कपड़ा पहनने वाला जो है वो लोगों को धर्म और मजहब में बांटने का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। राजभर जी, लगातार आप देख रहे हैं कि जो कांग्रेस है, अखिलेश यादव की बात करें, ये लोग सीएम योगी पर ही क्यों इतना ज़्यादा हमलावर हैं? जो फलदार वृक्ष होता है उसी पर चक्के मारे जाते हैं। कभी आपने सूखा पेड़ पर जिसमें फल ना हो उस पे कोई चक्का फेंकते हुए मारते हुए कोई व्यक्ति मिला है? आज जो लोग आरोप लगा रहे हैं, 70 साल कांग्रेस की सरकार थी। अंग्रेजों की फूट डालो राजनीति, फूट डालो राज करो की नीति के तहत कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में शासन किया और साधु संतों पर टिप्पणी करने का अधिकार कांग्रेस के पास नहीं है। भारत को एकजुट रखने में साधु संतों की महान परंपरा और उनके त्याग का बड़ा योगदान रहा है। गेरुआ वस्त्र त्याग और बलिदान का प्रतीक है। योगी आदित्यनाथ ने इस संन्यास की भावना के साथ प्रदेश की सेवा का संकल्प लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाकर प्रदेश में एक मिसाल कायम किया है। डबल इंजन की सरकार है, लोक कल्याणकारी योजनाएं बिना भेदभाव के सबके यहाँ पहुँच रही हैं। ये बात कांग्रेस और सपा को नागवार लग रहा है। योगी आदित्यनाथ जी एक सच्चे संत हैं। राज सत्ता में रहते हुए भी संन्यास के मार्ग पर चलकर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी सत्ता के प्रलोभन में आकर के सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया है। योगी जी लगातार समाज के सभी वर्गों को साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका संदेश है, बटोगे तो कटोगे, एकजुट रहोगे तो आपस में भाईचारा मिल्लत रहेगा। सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार, कांग्रेस की सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे और जन की हानि होती थी, आपस में कटते मरते थे। तो उस पे अंकुश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगाया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जाति, धर्म, मजहब और भाषा के नाम पर बांट करके राजनीति की है। झूठ बोलना और लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करना कांग्रेस का इतिहास रहा है। योगी जी एक सच्चे सेवक की तरह प्रदेश की जनता के लिए समर्पित हैं। उन पर इस तरह की टिप्पणी अशोभनीय, निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि सीएम योगी को जो है वो गेरुआ कपड़ा छोड़कर सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी तय करेगी एक साधु संत को क्या पहनना चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये प्रदेश में, देश में रोहिणी आयोग पर चर्चा करने के लिए फुर्सत नहीं है। अभी शायद पता नहीं होगा कि रोहिणी आयोग क्या है, सामाजिक न्याय समिति क्या है। इस पे चर्चा करने के लिए ना तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास समय है, ना अखिलेश जी के पास समय है। देश में बेहतर शिक्षा कैसे हो, देश की सीमा सुरक्षित कैसे रहे, वो कांग्रेस के लोग वही चाहते हैं कि जैसे हमारे ज़माने में सीमा पर हमले होते थे, सेना मारी जाती थी, वही वो चाहते हैं। ये एनडीए की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। हम देश की सुरक्षा, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। देश सुरक्षित रहेगा तभी हम लोग रहेंगे। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कहा कि उन्होंने कि एक संत जो है वो इतना नहीं बोलता है। तो आपको लगता है कि विपक्ष के निशाने पर इस समय सिर्फ सीएम योगी हैं? क्योंकि हमने फिर मैं कह रहा हूँ, देखिए, अगर फलदार वृक्ष है तो निश्चित है कि उसके ऊपर फल लेने के लिए लोग चक्का मारते हैं, डंडा चलाते हैं, वार करते हैं। तो ये इस समय योगी जी प्रदेश में
दंगा मुक्त कर दिया। बिना पैसे में नौकरी नौजवान ले रहा है। प्रदेश में जो अपराधी छुट्टा सांड की तरह कांग्रेस सपा की सरकार में घूमते थे, आज उनमें भय का माहौल है। अगर कोई भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है तो या तो जमीन के अंदर, या तो जमीन के ऊपर, या तो जेल के अंदर। जैसा आपने देखा होगा सर कि लगातार समाजवादी पार्टी कार्यालय पर होर्डिंग पे होर्डिंग लग रही है। कोई कह रहा है कि ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के साथ रहेंगे। आज भी एक होर्डिंग लगी है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है सीएम के बयान से समाजवादी पार्टी में बौखला गई है, इसलिए उसका जो है? देखिए, सपा और बसपा की बौखलाहट है। इन लोगों ने समाज का तो वोट लिया। 4 बार सपा 4 बार बसपा गवर्नमेंट रही, लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा। अगर जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर की बात करें तो इन तीनों ने क्या दिया? अगर हम नाई गोणपाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान आर्य करके बंसी बंजारा बहलिया कंगार की बात करें तो इन लोगों ने क्या दिया? सपा की गवर्नमेंट में खुलेआम यादव को तरजीह दी जाती थी। 86 में 56 एसडीएम यादव बना दिए जाते थे, ये रिकॉर्ड है। तो इस नाते समाजवादी पार्टी के लोगों को परेशानी है कि अगर एकजुट रहेंगे तो फिर हमारा नुकसान होगा। इस नाते लोग आपस में लड़ें झगड़ें तो हमारे साथ एक बड़ा वोट खड़ा रहेगा। शिवपाल यादव सर इन दिनों लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, नौकरशाही पर बहुत हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो नौकरशाही के दम पर चुनाव जीतना चाहती है और अगर बेईमानी हुई तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। जब उनकी सरकार थी तो जेल से अपराधियों को निकाल करके प्रचार कराते थे। रात को प्रचार कराते थे, फिर सुबह होते उसको जेल में भेज देते थे। भूल गए क्या वो? हम सबूत दे देंगे उनको, मेरे पास है रिकॉर्ड कि जेल से अपराधी को निकाल करके चुनाव प्रचार कराते थे रात भर, और दिन में फिर सुबह होते ही उस अपराधी को जेल के अंदर पहुंचा देते थे। वही आज इस बात को कह रहे हैं। उनकी राज्य में थाने पर गरीब एफआईआर नहीं लिखा पाता था, वो इस बात को कह रहे हैं। तो अच्छी बात है, सभा करें, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है वोट मांगने का। अच्छा, ये 9 सीटों पर सर जो उपचुनाव हो रहा है, आप भी पहुंच रहे हैं, मैंने देखा तमाम दौरे। तो आपको क्या लग रहा है सर? क्योंकि सपा तो कह रही है कि बढ़त हम बना रहे हैं, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पर हैं। देखिए भाई, वो ये थोड़ा कह देंगे कि हम हार जाएंगे। राजनीति का कल्चर भी है, स्वभाव है। देखिए, जनता भी जानती है कि विपक्ष को अगर हम वोट दे के जितवा दिए, फिर चुनाव के बाद अगर उसके यहाँ जाएंगे तो यही कहेगा कि हमारी सरकार नहीं, इस नाते भैया हम नहीं कर सकते। इस नाते जनता सत्ता पक्ष को वोट देना चाहती है, मन बना करके कि भाई ये जीतेगा तो जब तक रहेगा तब तक सत्ता के साथ कुछ विकास हो सकता है। और विपक्ष भी जानता है कि वो लोग भी कहते हैं कि बाई इलेक्शन सत्ता पक्ष का ज़्यादा होता है। आज अखिलेश यादव सर कुंदरकी पहुंचे हैं, तो आपको लगता है कुछ कमाल कर पाएंगे कुंदरकी में? कुछ नहीं महाराज, आप देखिएगा रिजल्ट आएगा आप ही की स्क्रीन पर। 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आप भी कहेंगे कि कैसे हो गया। ठीक है, एक सर आखिरी सवाल ले लेता हूँ। ये चर्चा ये है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल एक साथ संयुक्त जनसभाएं कर सकते हैं इन 9 सीटों पर। तो आपको लगता है ये लोग कुछ कमाल कर पाएंगे, चारों जोड़ी सर? कुछ नहीं। देखिए, ये सब दगे हुए कारतूस हैं। भाई, जनता के बीच में सरकार चला चुके हैं, जनता इनको पढ़ चुकी है, देख चुकी है। अब योगी जी की सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार है। इस सरकार में जनता को लाभ मिल रहा है। जनता लाभ चाहती है, अपना विकास चाहती है, अमन चैन चाहती है। तो जनता सब जानती है। एक सर आखिरी सवाल हो रहा है, खाद की कालाबाजारी को लेकर भी अखिलेश यादव ने हमलावर किया कि बीजेपी के जो लोग हैं ये खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि किसानों को कुछ समस्या चल रही है सर। उनको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे थोड़ा अध्ययन करना चाहिए कि दिनों दिन खपत बढ़ती जा रही है और आमद कोशिश हो रही है कि उसकी पूर्ति किया जाए। अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा के नेता पाकिस्तान का पानी पी लिए हैं। पाकिस्तान का पानी में विरोध है, भारत का विरोध, भारत की सरकार का विरोध। तो वो पानी का असर है और कोई असर नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद थे।
लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।